अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी, डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 1। तो आज हमने उसकी एक्सरसाइज 5.2 करनी है। तो उसका पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। कि उस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारे पास आ जाते हैं जी रिलेशंस, ठीक है। रिलेशन जो हमारे नॉर्मली फैमिली रिलेशंस वैसे ही बनते हैं, ये भी ठीक है। रिलेशंस, ठीक है। इनमें क्या होता है जी, ऑर्डर्ड एंड ट्यूपल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होंगे, ये देखें ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा जी, लेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा जी ए क्रॉस बी करके। हम जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हासिल होगा। इसको डिनोट करते हैं जी ए क्रॉस बी से, ठीक होगा। इसमें जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है, ए जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए इंटू बी, वेयर जो हमारे पास जो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी होगा। इसका जो फार्मूला है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो होगा, ये देखिए इसका फार्मूला ए इंटू बी इंश्योर दैट जो हमारे पास ए में एलिमेंट्स होंगे वो ए से बिलोंग करेंगे एंड जो बी के होंगे वो बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देख लें, हमारे पास ए क्या है 1 2 3 एंड बी 4 एंड 5, दो सेट है, ठीक है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने। तो सबसे पहले 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 एंड 4 का पेयर ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 1 5 के साथ जाएगा, ठीक है, 1 एंड 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। 2 5 के साथ जाएगा, 2 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा हमारे पास। एंड द लास्ट 3 4 के साथ जाएगा, 3 4 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और 3 5 के साथ जाएगा तो 3 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम ए जैसे यूनियन में हम करते थे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर सेम होगा, तो उनको कन्फ्यूजन रहती है कि ए क्रॉस बी का आंसर भी बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें जब बी की वैल्यू पहले आएगी ए बाद में, तो यहाँ पे 4 1 था, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स बन जाएगा। ये देखिए 1 4 था, 4 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 का 2 के साथ बनेगा, 4 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ बनेगा, 5 का 3 के साथ बनेगा, ठीक है। ये उन्होंने नीचे दी गई, वी सी दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैन बी मॉडल। अगर हमारे पास में ये तो हो गया ना दो, हमारे पास दो सेट्स है, हमारे पास अगर 3 आ जाएँ, ठीक है, या एन सेट्स हों, मतलब एन सेट्स की मतलब एन सेट्स में हमारे पास आ जाएगा जी, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो हमारे पास, 2 3 इनफाइनाइट जिसे कहते हैं ना, तो उसका भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला ये ए क्रॉस इंटू A1 A2, ठीक है, AN। तो इसके भी ऑर्डर पेयर्स एंड वो बन जाएंगे, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का तो हमने देख लिया। अगर हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, 3 से हमने निकालना है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 0 2 3, बी की है 1 2 एंड सी की है जी 0 एंड 1। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे हम 2 सेट्स में ए एंड बी का करते थे, ठीक है, तो इसलिए इसमें हम इकट्ठा तो नहीं कर सकते, तो पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। इन्होंने इकट्ठा किया हुआ, बट इकट्ठा ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यूनियन इंटरसेक्शन में करते थे ना, मैं आपको बताता हूँ। ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, इसका लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ना, उसको बाद में हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। हमारे पास है जी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि कहते हैं एक्सपेक्ट करें कि हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है। तो सिंपली ए एंड बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बाइनरी रिलेशन में आपको पता है जब भी हम रिलेशन बनाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का हमारे पास वो होगा। ये देखें, कंसीडर करेंगे जी हमारे पास आर रिलेशन है, ठीक है, जिस फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी हमारे पास वो सेट्स हैं, ठीक है। जो आर है
रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है वेयर ईच एलिमेंट, जिसमें मतलब वो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें से हर एलिमेंट जो ए का है वो ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट करेगा बी से। तो दैट इज़ ईच पेयर है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशंस की कुछ टाइप्स बन जाएंगी। तो ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमें, ठीक है। लेट ए इज़ 1 2 3 बी इज इक्वल टू बी, तो रिलेशन बनेगा 1 का ए के साथ 2 का, ठीक है। 1 का ए के साथ 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ, ठीक है। 3 का उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे इन्होंने डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये मैंने रिलेशन दे दिया है डोमेन एंड रेंज। डोमेन जो हमारी होगी जी वो ऑलवेज हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला होगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला 1, ये हमारी होगी जी क्या होगी डोमेन। और जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा होगा ना, ये देखें, ये हमारी होगी जी रेंज, ठीक हो गया। डोमेन रेंज का पता चल गया। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे डोमेन होगा, जो सेकंड होगा वो रेंज में काउंट होगा, ठीक है। इधर भी देख लें 1 1 2 2, ठीक है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन है 2 मरतबा है तो हमने 1 मरतबा लिखना है। रेंज हमारे पास क्या है ए और बी, ए बी, इधर भी कंटिन्यूएशन है 2 मरतबा है, लिखेंगे हम 1 मरतबा, ठीक है। तो आगे हम मूव ऑन करते हैं जी टाइप्स ऑफ रिलेशंस की तरफ, ठीक है। इम्पोर्ट कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या है जी, नो रिलेशन, ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें किसी के साथ कोई रिलेशन ना बने, कोई ऑर्डर्ड पेयर ना हो, ठीक है, वो होता है जी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वही वन देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं ना उनके दरमियान कोई रिलेशन ना हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमारे पास उन्होंने एक सेट दिया है 1 2 3, ठीक है। इनमें से हमने अगर ये प्रूव करना है कि वॉइड रिलेशन क्यों है, ठीक है, हमारे पास रिलेशन उन्होंने दे दिया है ए इंटू बी, ठीक है, वेयर जो है अगर ए माइनस बी करें तो उसका मॉड लें -4 आए। ये एग्जांपल ये रिलेशन दे दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर ए माइनस बी का मॉड लें तो हमारे पास 4 आए। तो इसको हम वैसे ही सिंपली सॉल्व करके देखते हैं। ये 1 2 3 इंटू 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इंटू 1 2 3 हो गया। और हम किसी के साथ भी रिलेशन बनाएं, एक का ए के साथ बनाएं, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ बना लें, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर जिसको हम माइनस करके मोड़ लें तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। एक में 1 को 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। 2 को 2 से करेंगे 0 आएगा, ठीक हो गया। 1 को 2 से करेंगे तो -1 आएगा। 3 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये हमारा जो होता है जी वॉइड रिलेशन है कि इसका किसी के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, कोई रिलेशन नहीं बना, तो इसलिए हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। दूसरा जी हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में जी ये भी एक ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की टाइप है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन हर एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन बना सकता है, वॉइड एम्प्टी रिलेशन नहीं बनेगा। तो यूनिवर्सल जो है वो हर किसी के साथ अपना बना लेगा, ठीक है। फॉर यूनिवर्सल आर इंटू ए, ठीक है। इधर देखें, या यही अगर एक का ए के साथ बना दें, ये रिलेशन बन गया 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो ये हो जाएगा जी यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी जैसे हर पर्सन की डिफरेंट आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी एक ही बनती है। जैसे आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो एक ही बनेगा। तो इसी तरह इसका जो है आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट का अपने साथ ही रिलेशन होगा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। आइडेंटिटी कब होंगे, जब ए का ए के साथ पेयर होगा, बी का बी के साथ रिलेशन बनेगा, सी का सी के साथ आइडेंटिटी में सेम रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी यही है, आइडेंटिटी ए इंटू ए, जहाँ पे ए जो है वो बिलोंग्स करेगा ए से, इसका खुद के साथ ही रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट टाइप है वो है जी इन्वर्स रिलेशन की। इन्वर्स रिलेशन में हमारे पास जो भी रिलेशन होगा ना उसको हम रिवर्स करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमें टाइप एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये रिलेशन हमने बनाया जो हमारे पास है A1 A4 B2 C1 C2,
ये वाले एलिमेंट्स है, अगर हम इनको रिवर्स कर दें ना, A1, ये देखें 1 की जगह A कर दें, ठीक है, A की जगह 4 कर दें, 4 की जगह A कर दें, तो ये जब हम दोनों इनको रिवर्स करेंगे ना तो हमारे पास ये हो जाएगा इन्वर्स रिलेशन। ठीक हो गया। तो इन्वर्स रिलेशन ये है, ठीक है। उन्होंने ये कह रहे हैं जी आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए, देन अगर ये इन्वर्स रिलेशन का हम फिर इन्वर्स लेंगे ना, ये सिंपल रिलेशन था, हमने उसका इन्वर्स लिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। अगर हम जो हमने वो इन्वर्स रिलेशन लिया था उसका फिर इन्वर्स लेंगे ना तो फिर ये वही बन जाएगा। अब देखें ना, ये हमने लिया, ठीक है, ये सिंपल था, उसका इन्वर्स लिया, हमारे पास ये बन गया। जब हम फिर इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो फिर हमारे पास यही चीज़ नहीं बन जाएगी, हमारे पास फिर यही चीज़ वापस बन जाएगी। ठीक हो गया। और ये था हमारे इन्वर्स। और अगला है जी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या है जी, इफ़ ए का ए के साथ रिलेशन हो, एवरी सेट ए को ए से बिलोंग करे, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आइडेंटिटी में हमारे पास ऐसा ही था कि आइडेंटिटी में हर एलिमेंट का अपने साथ होना ज़रूरी है, बट जो रिफ्लेक्सिव है ये थोड़ा सा हमें फ्रीडम देता है कि अपने साथ तो होगा ही होगा, तो ये एक दो पेयर और भी आ जाए ना ऑर्डर पेयर तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, डिफरेंट भी आ जाए ऑर्डर पेयर तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। बट रिफ्लेक्सिव में सेम भी होने चाहिए और डिफरेंट भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बट आइडेंटिटी में डिफरेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी में हमेशा सेम ही आने चाहिए। तो इसकी एग्जांपल देख लें, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या ए का ए के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। इट मीन्स क्या है जी, R1 है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव? क्योंकि हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, ये 1 3 2 1 ये हमारे पास एक्सेसिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो हमारे पास रिलेशन है वो इतनी हमें फ्रीडम देता है कि जो एक्सेसिव होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन उसमें ये सारे नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ वही सिलेक्ट किए जाएंगे हर एलिमेंट का जो अपने साथ होगा। ठीक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशन की जो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि हम अगर हमारे पास ए इंटू बी है ना, अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ऑर्डर पेयर 1 2 का बन रहा है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ऊपर हमने रिफ्लेक्सिव देखा था, तो साइमेट्रिक रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें ए बी है ना, तो बी ए भी लाजमी होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 है, तो हमारे पास अगले पेयर में 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है और 2 1 भी होना चाहिए, तो ये होता है हमारे पास साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। ए हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, हम इसका रिलेशन निकालते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। ठीक है, ये साइमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 1 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है। ठीक है, बट 3 का 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और दूसरा हमारे पास 1 का 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 1 3 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ। ये देखें, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, ए भी हमारे पास है और बी ए भी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, 2 और 4 का, 2 और 4 का है, तो हमारे पास 4 और 2 का भी है, तो ये ए बी और बी है। ठीक है, हमारे पास दोनों की रिवर्स इमेज भी मौजूद है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या है जी, साइमेट्रिक है। देखिए वी सी R1 इज़ नॉट साइमेट्रिक बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R1 बट 3 1 हमारे पास नहीं है। ठीक है, R1 ठीक है, एंड R2 इज़ क्लियरली सिमेट्रिक क्योंकि इस पे बात हमारी इमेज पड़ी हुई है। और दूसरा हमारे पास है जी एंटी साइमेट्रिक। ठीक है, साइमेट्रिक में हमारे पास क्या था जी, ए बी मौजूद है और बी ए नहीं। एंटी साइमेट्रिक जैसे एंटी जिसमें आ जाए तो वो उस चीज़ को नफ़ी कर देता है, माइनस कर दें, आई थिंक उसमें से निकाल देता है। ठीक है, एंटी साइमेट्रिक जो साइमेट्रिक ना हो, इसमें सिर्फ ए की कंडीशन होती है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए।
और सिमेट्रिक में ठीक है, अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल दे, ए हमारे पास है जी 1 2 1 3 5। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पेयरिंग है 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का और 3 का 5 के साथ। ठीक है, R1 R3 एंटी और R2 के हमारे पास 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ। ये देखिए 3 ए इंटू बी बन गया 3 एंड 5, और 5 इंटू 3 बी इंटू ए, क्योंकि ये तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास R1 एंड R3 जो कि खाली सेट है, ये हमारे पास एंटी साइमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम म्यूचुअली भी कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल सभी इकट्ठे मिलकर बनाए ना, तो उसको कहते हैं। इसका जो सिंपल है कि अगर आर का सेट ए के साथ रिलेशन है ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए का रिलेशन बी के साथ होगा, बी का ए के साथ होगा, और देन फिर जो ए का है वो सी के साथ हो। ए का बी के साथ होना चाहिए, बी का सी के साथ, और देन ए का फिर सी के साथ होगा, तब हमारे पास वो ट्रांजिटिव बनेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास ये एक सेट दिया गया है, उन्होंने हमें दिया है जी लेट ए इसके बराबर है 1 2 3 4 के। इसका जी आर रिलेशन निकाल दें 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 इंटू 4 एंड 1 इंटू 4। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, और इसके बाद ये R2 बना है हमारे पास 1 2 3 2 4 1 एंड 4 4। तो और आगे जो R3 उसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है ए का ए के साथ ही बनाया गया। तो हम देखते हैं जी हमारे पास क्या था जी ये R1 है, ये ट्रांजिटिव क्योंकि एक 1 का 1 के साथ पेयर है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 4 के साथ भी होना चाहिए। अगर 1 का 4 के साथ होगा तो फिर ये देखिए ए का बी के साथ, इसको मतलब ए बी के हिसाब से हम समझ लेते हैं। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, एंड देन ए का सी के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा। R2 ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि बिकॉज 4 1 एंड 1 2 इलोंग्स टू, इसमें R2 में है बट 4 2 R2 में रिलेशन में नहीं है। तो और अगला हमारा रिलेशन है कि जी इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस में हमारे पास है इक्वलेंस रिलेशन, हम जब करेंगे तो वो ऐसा रिलेशन होगा जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाएँ। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर एक रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमें शो करेगा तो फिर वो इक्वलेंस होगा। अगर एक भी मिसिंग हुई तो वो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास इक्वलेंस नहीं होगा। ठीक है, इक्वलेंस रिलेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि हर हर रिलेशन का अपने साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए हर एलिमेंट का। उसके बाद साइमेट्रिक भी हो, अगर ए इंटू बी है, बी इंटू ए भी हो, रिवर्स इमेज भी उसकी होनी चाहिए। और उसके बाद ट्रांजिटिव भी हो, म्यूचुअल फंड, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ भी होना चाहिए। तो ये हमारा जी इक्वलेंस रिलेशन। ये था जी दैट्स ऑल, ये थी कोई बेसिक इंट्रोडक्शन था।